प्यारे बच्चों, आशा है अब अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपसे एक बड़ी समस्या के बारे में बात करने आया हूँ कि आप ही वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। जैसा कि आज सब जानते हैं कि पूरा विश्व कठिन समय से गुजर रहा है, एक अवसर भी है। तनिक रुककर शांत मन से कुछ चिंतन करें। समय है अपने भविष्य के बारे में सोचने का, पर्यावरण के बारे में सोचने का, अपनी पृथ्वी के बारे में सोचने का। आप यही सोच रहे हैं ना कि आज जब समस्या कोविड-19 की है, ये पर्यावरण और पृथ्वी के बारे में क्यों बात की जा रही है। मैं आपका सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय लूंगा। यह वीडियो अंत तक देखिएगा, तब आप मेरी बात पूरी तरह से समझ जाएंगे। वायदा है कि आपको कुछ फूड फॉर थॉट दे के जाऊंगा। आज कोरोना एक महामारी के रूप में और डरावने सपने की तरह लग रही है। मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानवता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब कोई वैज्ञानिक दवा खोज ले, कब जल्दी से कोविड-19 की कोई वैक्सीन आ जाए और इस खतरे से किसी तरह छुट्टी मिले। आप जानते हैं कि आपके सामने इससे भी बड़ा खतरा है। पूरी मानवता इससे भी बड़ी त्रासदी की चपेट में आने वाली है। उसकी तो कोई दवा और वैक्सीन बन पाना असंभव ही होगा। जानते हैं वो खतरा क्या है? वो खतरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का। आपको पता है कि आज पृथ्वी के ध्रुवों की बर्फ खतरनाक तेजी से पिघलती जा रही है। आप जानते हैं कि ध्रुवों की बर्फ अपने अंदर बहुत सी ऐसी गंदगियों को, वायरस को, रेडियो एक्टिव कचरे को अपने अंदर छुपाए पड़ी है। हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। जानते हैं कि सार्स जैसे एक विषाणु आर्कटिक क्षेत्र की जमी हुई बर्फ में सुसुप्तावस्था में आज भी पड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि कई देशों का बर्फ पिघलने से बढ़े हुए समुद्री जल स्तर के कारण अस्तित्व मिट जाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जिस गति से हम जंगल काट रहे हैं, उसके चलते आगे 100 साल में पृथ्वी से तो वर्षा वनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये वृक्ष ही हैं जो हमारे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, वायुमंडल से प्रदूषण और ताप को कम करते हैं, वर्षा लाते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष हिमालय के आइस कवर की 1.5 फुट बर्फ कम होती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में गंगा और तमाम नदियां जिन पे आज 1 खरब से भी ज्यादा लोगों का जीवन निर्भर है, सूख जाएगी। क्या आप जानते हैं कि जहां आज हम तराई के इलाके में रहते हैं, वहां रेगिस्तान होगा। क्या मौजूदा बीमारी का पर्यावरण से कुछ लेना देना हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि क्यों लॉकडाउन पीरियड में हमारा आकाश पहले से ज्यादा साफ, चटक नीला और हवा एकदम साफ हो गई है? क्या आप जानते हैं कि क्यों माँ गंगा फिर से निर्मल हो गई है? क्या आप जानते हैं कि आज गंगा में डॉल्फिन अटखेलियां करने लगी हैं? क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर शहरों में ना दिखाई देने वाले सुंदर पक्षी आज शहरों में फिर से चहचहाने लगे हैं? मतलब जब हम घरों में बंद हैं तो सब कुछ स्वच्छ, यानी प्रकृति को गंदा करने वाले हम ही हैं। क्या आपको पता है कि WHO के मुताबिक दुनिया में प्रतिवर्ष प्रदूषण की वजह से 42 लाख लोग मर जाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 42 लाख। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 17 लाख और हमारे भारत में ही कम से कम 1 लाख बच्चे हर साल 5 साल की उम्र के पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज विश्व के 92% बच्चे जहरीली प्रदूषित हवा में सांस लेने को बाध्य हैं। क्या आपको पता है कि आज विश्व में दमे से पीड़ित कुल बच्चों में 40 लाख से अधिक बच्चों को यह बीमारी देने वाला प्रमुख दोषी वायु प्रदूषण है। क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण लाखों बच्चे मां के गर्भ से अविकसित दिमाग के साथ पैदा हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रति वर्ष डिटेक्ट होने वाले 17 लाख से ज्यादा नए कैंसर केसेस में अधिकांश केसेस प्रदूषण की वजह से ट्रिगर स्टार्ट होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रति वर्ष असमय होने वाली मौतों में 30% मौतों का कारण सिर्फ वायु प्रदूषण है। लगता तो यही है कि हमसे ज्यादा खतरनाक मानवता के लिए और क्या हो सकता है। कोरोना तो हमारे सामने एक चुटकुले की तरह है। क्या आप जानते हैं कि जंगली चमगादड़ों में अभी भी 5000 से भी ज्यादा तरह के खतरनाक कोरोना वायरसेस की किस्में हो सकती हैं और जिनके बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि वायरोलॉजिस्ट के मुताबिक सार्स, H1N1, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि जैसी खतरनाक वायरस जंगली जीवों से आए, और वो जीव जो पहले हमेशा सघन जंगलों तक ही सीमित रहते थे। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन जिन जगहों पे बड़ी मात्रा में जंगल की कटाई हुई है, वहां से ही ऐसी खतरनाक बीमारियों की शुरुआत हुई है। अब शुरुआत कहीं भी हो, झेलना तो पूरे विश्व को पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि 1990 से लेकर 2016 तक हमने 13 लाख वर्ग किलोमीटर जंगलों का सफाया कर डाला है। इतना बड़ा भूभाग जो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका के बराबर है। हम किधर जा रहे हैं? हमने अपनी पृथ्वी की क्या हालत बना दी है? क्या इन मौतों के आंकड़े आपको डराते नहीं है? फिर इसका उपाय क्या है? इसका सिर्फ एक उपाय है और वो है हमारी जागरूकता। पुरानी पीढ़ी ने तो इस दिशा में निराशाजनक काम ही किया है, बल्कि यूं कहिए कि कुछ किया ही नहीं है तो ज्यादा बेहतर होगा। शायद उन्हें लगता था कि हमारा क्या है, हम तो कट लेंगे बहुत पहले ही। तो मतलब ये है कि ले दे के अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप बच्चों की ही है। आप हैं हमारी आशा की अंतिम किरण, आप हैं हमारे हीरो,
और आप ही बनने वाले हैं द सेवियर्स ऑफ प्लेनेट अर्थ।